ये तो कहा है दो परिधियों, ठीक है, का अनुपात, ठीक है। अनुपात बराबर यानी दो अनुपाते 2 पाई r 1 और 2 पाई r 2 बराबर, ठीक है, 2/3। ऐसे भी करके यानी होल स्क्वायर डालिए तो दोनों का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी यानी 4 और 3 त्रिक का, तो फिर या करके 4 अनुपाते 9। आंसर जो होगा यही होगा। आ रहा है? तो ये है सूत्र और वही चीज देखिए अपान में है, अपान में है, इनसे ये अब इसे जिस तरह भी आगे बढ़ाया जाएगा r1 r2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो r1 r2 का तो मान यहाँ पे है और ये सेम है, अपान में है, बटा में हट जाएंगे, हट जाएगा ना। नहीं मन में सोचो कि सर 2 पाई r भी है अपान 2 पाई r a भी है, तो ये कहाँ गया बराबर में, इसलिए इन्हें हटा दे या करके फिर तुम्हें लिख देना 2/3, ठीक है। अब जैसे यहाँ से या जैसे करेंगे बढ़ाएंगे या लिखेंगे r1 अपान r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर करने के बाद तुरंत सेम कर देंगे, फिर लिख देंगे और यहाँ का इन्हें चाहे ऐसे कट कर दो, हटा दो या यहीं काट के दिखा दो या तो लिखो ही ना, क्योंकि ये स्वयं है नहीं, एक बार जब लिख देंगे तो दोबारा यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगला व्यक्ति जो देखेगा वो जान जाए कि यहाँ ये बराबर अंकों में आए, इसे हटा दिया। तो लिख लो इसे। अगला प्रश्न है अनेक अर्धाकार अर्ध वृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेमी है, इसका व्यास होगा। अब दे दिया गया यानी व्यास क्या होगा, तो सबसे पहले यानी देखिए अर्ध जो है अर्धवृत्ताकार का परिमाप कितना है, 72 सेमी है। इसका व्यास क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए व्यास का लिखने से पहले सूत्र लिखो, देखिए पाई r प्लस 2r बराबर 72 cm, ठीक है। पाई r प्लस 2r बराबर 72 cm, ठीक है। इतना समझे। अब हमें पाई का मान और r का मान ये लिखना है, तो लेकिन ध्यान दीजिए अब इसमें व्यास ज्ञात करने को कहा है, तो व्यास जो है यही त्रिज्या r का मान निकलेगा, यानी r बराबर यहाँ जिसे व्यास बोलते हैं त्रिज्या का जो मान परिवर्तन होता है व्यास, तो हमें r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, r बराबर 22/7, पाई का मान ध्यान दीजिए इतना हो गया। चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो हम प्लस चिन्ह लिखकर अंक कौन सा है, फिर 2 है, कर दे। अब इसको करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, बराबर का चिन्ह दिया गया है तो बराबर यानी 72 यानी 72। अब ध्यान दीजिए इतना समझ गए। अब देखिए इसका जो है कहने का मतलब हाथ तो बराबर नहीं है, इसके बीच का जो चिन्ह है धनायन है यानी जुड़ेगा 22/7 और 2, इनको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो या तो हर बराबर कर लेते हैं और या तो इसका 3
गुणा कर देते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ना। 14 में 22 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 22 36, 4 2 6 और 2 1 3 हो जाएगा ना। 7 दूनी 14 हुआ। अब देखिए 14 यहाँ है, 14 में 26 जोड़ना है तो पहले 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और 1 है, 14 में 1 है और ये 2 है तो 36 हो जाएगा। 36 अपान 7, ठीक है। फिर लिखिए r बराबर 36 अपान 7। अब देखिए बराबर में ये है 72 जो है 72 है, ये कितने में है? बराबर में है। तो अब यहाँ सिर्फ हम 72 लिख दें। अब जब बराबर में होता है तो इसका जो अंक आता है नहीं क्या करते हैं? गुणा, ठीक है। तो गुणा करने पर कटेगा ये इसका हम 3 गुणा कर देते हैं। तो देखिए अब इस रूप में है, बराबर में है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका हम बटा 1 कर ले, ठीक है। अब इसके बाद इनको जो हम बराबर में अंक है या करके r बराबर करेंगे तो 1 को 36 बटा 7 है ऐसे रहने देंगे और इसको अभी क्या करेंगे? पलट देंगे क्योंकि आमने सामने तो कटेगा नहीं, भाग का परिवर्तन किया जाएगा तो इसलिए इसको हम कर देंगे 1/72 यानी 72, ठीक है। समझ रहे हैं? तो जब इतना हो जाएगा तो 36 का 36 और 36 दूना 72 हो गया। 1/r बराबर 7 और फिर 1/2। तो देखिए अंश का गुणा अब कटेगा नहीं आमने सामने, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो r बराबर 1 करने में और 7 दूनी 14 या कर दो या r बराबर 14, ठीक है। आंसर यानी अर्ध वृत्ताकार का परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर। अब इसका जो व्यास से लेते हैं 14 प्राप्त हो गया। चलो इतना लिख लो फिर बताएं हम। या यहाँ बता देते हैं, ध्यान दीजिए। अब यानी r बराबर 14 और जब व्यास का मान निकालेंगे, ठीक है, व्यास का मान जब करेंगे तो यानी व्यास बराबर क्या होता है? नहीं, व्यास बराबर 2 गुणे या तुम लिख सकते हैं 2r, ठीक है। 2r का मतलब देखिए चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, r का जो मान है वो तुरंत रखा जाएगा। तो हमारा भी r का मान कितना प्राप्त हुआ है? 14। तो फिर बराबर यानी 2 गुणे 14 या 14 दूना 28 आंसर, ठीक है। एक आंसर ये हुआ है व्यास का, बस।